सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो दोस्तों, क्या एल्विश यादव स्प्लिट्सविला के आने वाले सीजन को होस्ट करने वाले हैं। बेसिकली अभी के टाइम पर जो है ये काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि एल्विश यादव स्प्लिट्सविला के आने वाले सीजन को होस्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी इसी चीज को लेकर रिएक्ट करते हैं एल्विश यादव। वो क्या कुछ कहते हैं आप खुद देखिए। स्प्लिट्सविला की बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के, आप होस्ट कर रहे हो भाई ये सीजन, या आप होस्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो स्प्लिट्सविला में। भाई अभी तक ऐसा कुछ पक्का नहीं हुआ है, जो भी होगा आप लोगों को धीरे धीरे पता लग जाएगा। वैसे दोस्तों, एल्विश यादव को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो रिसेंटली ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को एक्सपोज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में काफी सारी बातचीत करी है। और अभी ध्रुव राठी के इसी वीडियो से क्लिप को शेयर करते हुए एक पर्सन ट्विटर पर कहते हैं ये जहाँ फॉरेन में बैठ के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बताएगा कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ध्रुव राठी की वीडियो से वो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का मानना है कि फॉरेन पॉलिसी चेस जैसा नहीं बल्कि क्रिकेट जैसा ज्यादा है। It's actually not like chess at all. It's far more like cricket. ये चीज उन्होंने एक क्रिकेट इवेंट में कही थी। प्रॉब्लम ये है कि यही एटीट्यूड उनके फैंस को भी पसंद आता है। ये देखो आज इसे स्लैम कर दिया, कल उस देश को स्लैम करेंगे, आंखों में लाल लेजर लाइट लगाओ, म्यूजिक डालो और सिग्मा रील बना डालो। जयशंकर ने दिया करारा जवाब, ढिचिक ढिचिक ढिचिक। क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, बिल्कुल बोलती बंद कर दी, साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे और यही हो गई बस फॉरेन पॉलिसी। क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब खूब चलता है। अंधभक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए यही फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही एटीट्यूड असली फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। कभी आपने नोटिस करने की कोशिश की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय देश की फॉरेन पॉलिसी जैसा सेंसिटिव नुआंस्ड सब्जेक्ट देश की सिंपल इमोशनल पब्लिक की नजरों से दूर रहता था। लेकिन अब देश की फॉरेन पॉलिसी का बलिदान दे दिया गया है बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं कॉमेडी किंग भुवन बाम के बारे में। तो दोस्तों, भुवन बाम ने अपनी जर्नी को कर लिए है 10 साल कंप्लीट और इसी चीज को लेकर वो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करते हैं और उसी के कैप्शन में वो लिखते हैं 10 years of BBK वाइन्स, a decision that changed my life, put food on my table, gave me shelter and the best supporters, thanks for sticking by, this is just the beginning। बहुत प्यार करता हूँ सबसे, क्या करता हूँ। तो बात कर लेते हैं भुवन बाम के ही बारे में। तो दोस्तों, भुवन बाम ट्रोल कर देते हैं बादशाह को। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली बादशाह की तरफ से हमें एक रील देखने को मिलती है। सबसे पहले तो वो आप देखिए। यूएसए टिकट्स लाइव हो गया, अनफिनिश्ड टूर की खरीद लो जाके, खरीदो। और इसी रील पर भुवन बाम कमेंट करते हुए कहते हैं गलती से आग बंद करके सुन लिया। और फिर भुवन बाम को रिप्लाई देते हुए बादशाह कहते हैं मत कर लाला। वैसे क्या कुछ कहना चाहोगे भुवन बाम के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं आरजे महावेश के बारे में। तो दोस्तों, आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस लड़की को युजवेंद्र चहल के साथ देखा ही होगा। बेसिकली इनकी पिक्चर जो है वो काफी ज्यादा वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर और टीवी पर भी आपने देखा ही होगा। और कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली उनके Q&A में कोई बंदा उनसे युजवेंद्र चहल के बारे में पूछता है तो आरजे महावेश कुछ ये कहती है। यूजी भाई ने इसका करियर बना दिया। 2019 से इस इंडस्ट्री में हूँ, आओ ये सब होने से पहले का अपना करियर दिखाते हैं। क्रिकेट पिच तक पहुंच गई, इसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता भी है कि? जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना छोटू, तब से क्रिकेट इवेंट्स होस्ट कर रही हूँ मैं। 2019 से I've been on the pitch। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेजेस मत पढ़ा कर, रिसर्च।
तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं अपूर्वा मुखीजा के बारे में, जिन्हें द रेबेल किड के भी नाम से जाना जाता है। और अभी एक्टर सुधांशु पांडे गुस्सा हो जाते हैं द रेबेल किड पर, और आखिर क्यों? तो अभी ट्रेटर्स शो में द रेबेल किड बड़ों से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, द ट्रेटर्स शो जिसमें कि हमें कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूरव झा, रेबेल किड, सुधांशु पांडे, रफ्तार, उर्फी जावेद और भी कई सारे। और इसी शो में द रेबेल किड बड़ों से अच्छा बात नहीं कर रही थी। और इसी चीज के बारे में बताते हुए सुधांशु पांडे अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ ये कहते हैं। अपूर्वा जो रेबेल किड के नाम से बहुत मशहूर है, जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस अबाउट व्हाट टू से और व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक अबाउट पीपल हु आर एटलीस्ट सीनियर टू यू नो, बिकॉज आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं। तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा? अरे अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा? तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? बचपन का दोस्त है? What is this way of talking यार about people, about actors who are older than your parents also? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे? What does this show? What does this talk about you? Please tell me. Is this Gen Z? Is this what we think is very cool? No, I'm sorry, this is not cool at all. I think this is the biggest bullshit and it's like a curse on our society. तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं आमिर खान के सितारे जमीन पर मूवी के बारे में। तो दोस्तों कल यानी 20 जून को जो है सितारे जमीन पर मूवी रिलीज हो गई और इस मूवी का हमें रिव्यू भी देखने को मिलता है व्यूअर्स की तरफ से। जब एक पर्सन इस मूवी को थिएटर में देख के आए और जब उनसे इस मूवी के बारे में पूछा जाता है तो वो क्या कुछ कह देते हैं, आप खुद देखिए। कैसे लगे सर मूवी? मज़ा नहीं आया। क्या मतलब क्या किस चीज़ ने निराश किया आपको? कहानी ने, परफॉर्मेंस ने, या फिर और कुछ? समझ में ही नहीं आई कुछ, कहानी कुछ समझ के बाहर थी बिल्कुल। मतलब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था? बिल्कुल नहीं। कॉमेडी वगैरह कुछ नहीं था? कॉमेडी थोड़ी बहुत थी मगर वो पहले जैसी पिक्चरें नहीं है उनकी। आमिर खान का परफॉर्मेंस कैसा था? परफॉर्मेंस अच्छा था, बाकी स्टोरी में मज़ा नहीं था बिल्कुल भी। फिल्म लगभग 2.5 घंटे की, तो ऐसा लगा कि ज़्यादा लंबी खींच दी? नहीं, वो तो हम इंटरवल के बाद में निकल ही रहा था जी, मगर रुक गया। मैंने बोला कहाँ अच्छी होगी, फिर नहीं अच्छी थी, मज़ा ही नहीं। मतलब इंटरवल के पहले भी बोरिंग लगे, इंटरवल के बाद बोल मतलब कुछ तो अच्छा लगा होगा फिल्म में? कुछ भी नहीं? बिल्कुल पूरे पकाऊ? बिल्कुल पकाऊ। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? 1। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।